हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं केवीएस, एनबीएस एंड ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स टीयर 2 के बारे में कि यहाँ पर आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, यहाँ पर आपको किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। आप किस किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, कितना टाइम आपके पास बचा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे केवीएस टीजीटी मैथ्स दोनों को लेकर बात करने वाले हैं। तो देखिए आपके पास सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आप सेल्फ स्टडी करें, ठीक है, किसी चीज की कोई भी हेल्प ना ले। फर्स्ट है आपका सेल्फ स्टडी, तो बिल्कुल आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड है आपका 9th 10th का ज्यादातर स्टैंडर्ड रहने वाला है, 11th 12th का भी आपका रहेगा और ग्रेजुएशन को थोड़ा बहुत आपका टच कर रहा है तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपको तरीका होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कितना डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे और ये आपके हाथों के बनाए हुए नोट्स होंगे, आपको टाइपिंग वाली नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसमें आपको थ्योरी पढ़ने की भी अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी थ्योरी आपको इसमें मिल जाएगी। देन इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इसमें मिलेंगे कि आप किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इससे अलग आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अलग से करने पड़ेंगे, लेकिन थ्योरी इसमें सारी कवर हो जाएगी और आपको क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो ये नोट्स आप नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स आपके लिए 15-20 दिन बाद अवेलेबल हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल आप ये है कि अपनी जो भी स्टडी कर रहे हैं करते जाइए, अगर आपको लगता है कि आप टीयर 2 में जाने वाले हैं। देन इसके साथ साथ प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जरूरी है कि आप साथ में प्रैक्टिस भी करें। बिना प्रैक्टिस के यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, तो प्रैक्टिस आप यहाँ पर जरूर करें। अब देखिए ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों ही तरीके से पूछा जाएगा और ये हमारा केवीएस दोनों में पूछा जाएगा। कल मैंने डिफरेंस भी बताया था आपको सिलेबस को लेकर कि क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है। तो कल मैं एक क्लास लेने वाली हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि आपका सबसे पहले कौन सा टॉपिक रहना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी थी और कल मैंने सिलेबस में यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था कि कौन कौन से टॉपिक आपके ऐसे हैं जो ईएमआरएस में बस अलग हैं, बाकी सारे टॉपिक जो ईएमआरएस में आपके वही केवीएस में देखने के लिए मिल रहे हैं, कुछ अलग से नहीं है। बाकी ईएमआरएस में थोड़े आपको एक्स्ट्रा टॉपिक देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे नंबर थ्योरी हो गया। नंबर थ्योरी आपका केवीएस में नहीं है लेकिन ईएमआरएस में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला टॉपिक था जो कि आपको ईएमआरएस में देखने के लिए मिल रहा था लेकिन केवीएस में नहीं था। तो केवीएस के अंदर सारा सिलेबस आपको वही देखने के लिए मिलेगा जो ईएमआरएस का है, लेकिन ईएमआरएस के कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर यानी कि टॉपिक बोल सकते हैं जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वो थोड़ा सा ग्रेजुएशन टच कर रहे हैं, 12th के भी हैं उसमें, तो ऐसे टॉपिक को कवर कर लेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि कल कौन सा टॉपिक आप सबसे पहले आपको चाहिए। चलिए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं एग्जाम डेट। तो देखिए एग्जाम डेट लगभग ईएमआरएस और केवीएस की बात करें तो आसपास ही पड़ने वाली है, ज्यादा डिफरेंस आपको इसमें नहीं मिलेगा। लगभग 15-20 दिन ऐसे हो सकते हैं आगे पीछे, क्योंकि हमारे इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपको अभी जैसे कि आपका रिजल्ट आएगा जनवरी के लास्ट में, चांसेस हैं कि इसका रिजल्ट आ जाएगा, तभी आपको एग्जाम डेट देखने के लिए मिल जाएगी। देन इसके बाद फिर आपका लगभग 1-1.5 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मानकर चले कि आपका जो एग्जाम है मार्च तक हो जाएगा, मार्च में या ज्यादा से ज्यादा अप्रैल में जा सकता है, चांसेस कम है। अब देखिए केवीएस के एग्जाम के ज्यादा होने की चांसेस इसलिए हैं कि जैसे कि आपके एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे थे तभी एग्जाम डेट आ चुकी थी, सेम आपको यही प्रोसेस आगे होने वाली है। जैसे ही केवीएस का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा तभी साथ में ही आपको टीयर 2 के लिए यहाँ पर एग्जाम डेट देखने के लिए मिल जाएगी, और जिसमें टाइम आपको ज्यादा नहीं लगभग 1-1.5 महीना देखने के लिए मिलेगा। तो ईएमआरएस के 15-20 दिन का यहाँ पर डिफरेंस रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए बी से पढ़ना स्टार्ट कर दो और ये अच्छा है कि आप दोनों को एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है पैटर्न में भी और सिलेबस में भी, क्योंकि इसमें भी आपका डिस्क्रिप्टिव पूछा जाना है। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव के लिए आप क्या करेंगे, तो एग्जाम डेट तो मानकर चलिए, हम यहाँ पर टाइम मानकर चल लेते हैं कि जो आपके पास टाइम है या फिर डेज की बात करें तो डेज आपके पास लगभग कितने बचेंगे, 45 डेज अपने पास मानकर चलिए रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आपके पास इतने टाइम बचेगा, अभी जितना है, लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो 45 डेज आपके पास तैयारी को बचेंगे, तो उसमें आपको अपनी तैयारी करनी है। अब देखिए केबीएस में जो सारा सिलेबस है मोस्टली यहाँ पर केबीएस का ही सिलेबस आपका 9th-10th का है। ठीक है, 11th-12th के कुछ ऐसे टॉपिक हैं, एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो यहाँ पर आपके 11th-12th के आएंगे, बाकी तो आपका यहाँ पर जो 9th-10th का ही रहेगा। तो कुछ यहाँ पर ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके केबीएस से रहने वाले हैं, बाकी ग्रेजुएशन का कोई टॉपिक नहीं हल्का सा टच कर रहा है तो वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी हमारे इसकी बात करें तो हल्का सा ग्रेजुएशन को टच करते हुए मान लीजिए, यानी कि लगभग 10% मानकर चल लीजिएगा, बाकी इन तीनों का मिक्सचर आपको ईएमआरएस में देखने के लिए मिल रहा है, तो आप दोनों को एक साथ लेकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अलग अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ही नोट्स पढ़ने पड़ेंगे जिसमें आपका केबीएस ईएमआरएस दोनों कवर हो जाएंगे, क्योंकि ईएमआरएस के जो एक्स्ट्रा यहाँ पर चैप्टर्स या टॉपिक हैं वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, तो सब कुछ यहाँ पर इसमें मिलने वाला है। बाकी आपको तैयारी करनी है और आप बुक्स के बारे में भी पूछते हैं। देखिए बुक्स के बारे में मैंने पहले ही बताया था, जो आपकी कंपटीशन वाली बुक होती है टीजीटी मैथ्स के लिए, उनसे अभी कोई फायदा नहीं होगा। उसमें से हाँ आप ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं, जैसे यूथ कंपटीशन की बुक है उसमें आप क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आपके सिलेबस से रिलेट करते होते हैं, जैसे आपकी पॉलिनोमियल हो गया, रियल नंबर हो गया, कैलकुलस हो गया। तो जो टॉपिक आपके हैं, आपके सिलेबस में है, आप उस बुक से कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है वो बुक, क्योंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उस बुक से पूछे आते हैं, उस बुक में आपको मिल जाएंगे। तो यूथ कंपटीशन की बुक एक प्रैक्टिस के हिसाब से काफी सही होती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा, खाली बुक से काम नहीं चलेगा, आपको सेल्फ भी पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनपे आप डायरेक्ट टिक कर देते हैं, मेथड आपको पता तक नहीं होता है, बस आपको उसका डायरेक्ट करने का तरीका पता होता है, तो यहाँ पर इसीलिए दिक्कत हो सकती है। तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आप एनसीईआरटी की बुक कर लीजिए, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे कुछ दिन में ही, जब तक आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिएगा। 9th 10th 11th 12th की जो है 9th 10th की आप सबसे पहले उसको कर लीजिए, 9th 10th जो कि आपके दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी, ईएमआरएस और केबीएस। तो जो 9th 10th की बुक है आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उससे अलग आपकी जो आरडी शर्मा की बुक होती है उसको भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर 9th 10th के सिलेबस की बात करें तो आरडी शर्मा की बुक में आपका पूरा कवर हो जाएगा, सब कुछ आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए फिलहाल तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि किस तरीके से आपका रहने वाला है, एंड आपको कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक बताना पड़ेगा, क्योंकि कल से आपकी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे भी जो भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव की अभी नहीं, डिस्क्रिप्टिव की आगे जैसे ही एग्जाम डेट आ जाएगी, बाकी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक जरूर कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।